अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे केएमसी के बजट के हवाले से, जो कि आज पेश कर दिया है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने। और बल्दिया उस्मा कराची का 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हज़ार का बजट मेयर ने पेश किया। मेयर का ये कहना था कि हम शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करने में बहुत संजीदा हैं और कराची को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सख्त फैसलों के समरात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं और बजट तकरीर के दौरान जो अपोजिशन थी उनका हंगामा जारी रहा और नारेबाजी भी करते रहे। मेयर कराची का ये कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों में बल्दिया उस्मा कराची को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। उन्होंने ये दावा किया बजट में कराची के लिए बेशुमार तरक्याती स्कीमें शामिल हैं, ये उन्होंने बताया। जबकि अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने मेयर के तमाम दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर जो कुछ भी कहते हैं, जो भी दावा करते हैं, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। काम वो ज़रूर कहने का कि बताते हैं कि होगा, लेकिन होता नहीं है। नाले भरे पड़े हैं और मानसून आने वाला है, लेकिन कहीं पर कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ जाली भर्तियों का मामला भी जेर बहस रहा और मेयर ने दावा किया कि जाली भर्तियों को ख़त्म कर दिया गया है। क्या हकायक हैं, ये भी तमाम जानने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं करमुल्लाह वकासी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम करमुल्लाह वकासी साहब। वालेकुम सलाम। करमुल्लाह वकासी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आज बड़ा अहम दिन था केएमसी के बजट के हवाले से। बजट मंजूरी के लिए केएमसी का इजलास मुनक्किद किया गया और मेयर कराची ने बजट भी पेश किया, लेकिन जो हंगामा आराई देखने में आई, जो नारेबाजी की गई अपोजिशन की जानिब से, और ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर ने जो बजट को अक्सर मुस्तरद कर दिया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि अपोजिशन ने बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया, तो ये तो अभी तक मरला आया नहीं। अभी तो बजट पेश हुआ है और उस पर बहस शुरू हुई है और इंशाल्लाह अभी इसका बकाया सेशन है जुमेरात को, जिस पे बाकायदा इस पे बहस होगी। हमने ये बजट पेश किया और ये मेरे ख्याल में 2005 के बाद एक इलेक्टेड मेयर के नीचे पहला बजट था जो बिल्कुल अपोजिशन ने कुछ देर वो किया, लेकिन खामोशी से बजट सुना गया, पूरी तकरीर हुई, सारे बजट की तफसीलात सुनी गई और उस पे लाजमी अपोजिशन होती है, वो तनकीद करती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे अमल को एक पार्लिमानी तरीके से जो है ना करें, जो उनको तफसीलात चाहिए होती हैं। हम इस बजट सेशन में 1 महीने से उनके साथ ऑन बोर्ड थे, मुख्तलिफ मीटिंग्स भी कर रहे थे और आज भी उनको बोलने का भरपूर मौका दिया गया और आने वाले सेशन में भी ये तय है कि इस पे जो 1 दिन रेस्ट दिया है ताकि बजट को पढ़कर और उस पर जो बाकायदा बहस हो और सैर हासिल बहस और कोई ऐसी तजावीज आए जिससे इस शहर की तरक्की में फायदा हो। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप शहर की तरक्की करना चाहते हैं, शहर के लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो तो ये इल्ज़ाम आयद करती है कि अपोजिशन और अराकीन काउंसिल से कोई मुशावरत की ही नहीं गई है। देखें, बात ये है कि हम जो ट्रेजरी बेंचों का राइट होता है वो कहते हैं, हमें इस वक्त हमने नई 246 स्कीमें मुतारिफ कराई, जिसमें ज्यादातर कराची के यूनियन कमेटीज को जो है ना स्कीमें दी गई हैं, जिनमें वो अपनी यूसीसी अंदरूनी हालत को और मजीद बेहतर बनाए। लेकिन हमने मुख्तलिफ सेक्शन में, पार्कों में, हॉस्पिटल्स में और फायर ब्रिगेड, बहुत सारी चीजों में और भी हम स्कीमें लाएं ताकि हम बुनियादी जो हम ढांचा है केएमसी को उसको आप देखें कि केएमसी वो इदारा था, जब मेयरशिप हमें मिली तो वो एक डेफिसिट में जा रहा था, तनख्वाहें देने के लिए मसाइल होते जिस पे वसीम अख्तर साहब रो रहे थे जी। लेकिन मेयर साहब की अंतर कोशिशों से हमने जो है अपना रेवेन्यू एकदम बढ़ाया। जो रेवेन्यू 1.8 बिलियन रुपीस था उसको हम 4.4 बिलियन तक लेकर आए हैं, और एमयूसीटी में जो हमने इस्लाहात की जिससे और तकरीबन उसमें हमें 1 अरब 70 करोड़ रुपए मिले। और हम आहिस्ता आहिस्ता, कोई हमें इस बजट में कोई फेडरल ग्रांट नहीं मिली है, कोई हमें प्रोविंशियल इतनी बड़ी स्पेशल ग्रांट नहीं मिली है, जो ओजीटी शेयर है और जो हमारे जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं।
जिससे हम केएमसी को उसको पैरों पे खड़ा करें और उसमें कामयाब भी हुए हैं। रेवेन्यू जनरेट किया आपने, रेवेन्यू जनरेट किया। मैं बुनियादी हमारे जो ढांचा था, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट जो प्रॉपर्टीज थी केएमसी जो रेंट आउट थी, उसको हमने रिस्ट्रक्चर किया, उसमें हमें फायदा हुआ, हमें इंक्रोचमेंट में फायदा हुआ डिपार्टमेंट में, हमें वेटनरी डिपार्टमेंट जो 60-70 लाख पे था उसको हम तकरीबन 10 करोड़ तक लेके आए। बहुत सारी डिपार्टमेंट 17-18 रेवेन्यू जनरल डिपार्टमेंट है जिनको हमने एनहांस किया, उनके रेवेन्यू को एनहांस किया। अब जो मुलाजमीन हैं जी, तकरीबन इस वक्त जो है ना केएमसी में जो मुलाजमीन है उनके एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा तनख्वाहों में भी ज्यादा, एस्टेब्लिशमेंट के जो तकरीबन अखराजात हैं वो 31 बिलियन रुपीस है। 55 बिलियन का जो बिलियन रुपीस का जो बजट है उसमें ज्यादातर आपको पता है कि वो इन चीजों में जो तकरीबन 20 बिलियन का जो पोर्टफोलियो है डेवलपमेंट का, उसके अंदर हम रहकर मजीद स्कीमें मुतारिफ करा रहे हैं और उसमें ब्लॉक में ऐसी चीजें रखे हैं जिसमें अपोजिशन की यूसीज को भी, अपोजिशन के मेंबर्स को, तमाम कराची तमाम यूसीज को हम टारगेट करने जा रहे हैं। जी, तनख्वाहों और इंतजामी अखराजात पर 31 अरब 59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बड़ा हिस्सा तो उसमें जाता है, आधे से आधा तकरीबन। देखें ये मुलाजमीन, ये तनख्वाहें, तो वो हमें जो है एक आपको पता है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हमें तो फर्स्ट टाइम मिला है, मेयरशिप फर्स्ट टाइम मिली। जो मुलाजमीन है किन अदवार में थे, कैसे थे, क्यों थे, वो सबको ये हकीकत से आया है। लेकिन कराची के शहर को अगर ये इदारा डिलीवर, एक दौर था कि ये पाकिस्तान का मिसाली इदारा था जो बाकायदा काम करता था, डिलीवर करता था और उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तबाह किया गया मुख्तलिफ अदवार में। मैं ब्लेम गेम में नहीं आना चाहता हूँ, मैं इस बात पे ज्यादा फोकस करता हूँ, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक ज्यादा इस बात पे फोकस करती है कि हम कोई डिलीवरेंस दे सके इस शहर में, और सीएम और मेयर और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर हैं और जो टाउन है, 25 टाउन है, वो सब मिलके कुछ ऐसी डिलीवरेंस दे जो इस शहर को जो बुनियादी मसाइल है उनसे बाहर निकाल सकें। ठीक है, चलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़े मसले तो पानी का मामला है और जिसकी वजह से टैंकर्स जो हैं वो शाहराहों पर दौड़ते फिरते हैं। इसके बारे में कुछ सोचा, इसके बारे में कोई नई चीज या कोई हिकमत अमली सामने लाई गई? देखें, बात यह है कि कराची की जो डिमांड है पानी की और जो हमें सप्लाई मिल रही है उसमें तकरीबन 50% का जो है ना डिफरेंस है। जितनी हमें पानी चाहिए उतना पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारी जो जैसे हमने हब डैम में का प्रोजेक्ट शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला इस साल जुलाई में उसका इफ्तिताह करेंगे। जो 45 MGD पानी आ रहा है उस सोर्स से, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं 100 MGD में। तो ये वाज़े फर्क आएगा और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, क्यामाड़ी और सेंट्रल का कुछ हिस्सा इससे फैसिलिटेट होगा और लोगों को एक वाज़े फर्क मिलेगा। ये प्लानिंग है। देखें, हम बात यह है कि कोई चीजें एक साथ तो जो है वो एकदम डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं उसकी डिलीवरेंस नजर आएगी। हमारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 14 हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आप जाके देखिए हमने जिस तरह 2 साल में काम किया है, आहिस्ता आहिस्ता उनके बुनियादी ढांचे को तब्दील किया है। आप आबासी शहीद हॉस्पिटल चले जाएं, आप SRS चले जाएं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल चले जाएं, आपको बाकायदा अब एक चेंज फील होगा। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड की परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे, आपको जो है ना एक चेंज फील हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें बुनियादी हैं। जी ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल चेंज आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ तब्दीलियां अगर पॉजिटिव नजर आए तो जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें हैं ऐसी जिन पर बात करने की जरूरत है। करमुल्ला साहब, ये बताइएगा, अभी अपोजिशन ने इल्जाम लगा दिया है, उन्होंने ये कहा है कि मेयर जो ये दावा करते हैं कि नालों की सफाई की जा रही है या बरसात आने से पहले पहले कर ली जाएगी नालों की सफाई, तो ये दावा जो है ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं है, हकायक कुछ और हैं।
तो आप बताना पसंद करेंगे कि क्या हकायक हैं? देखिए, हकायक को समझने की जरूरत है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक ऐसा इदारा था जिसका नाम था म्यूनिसिपल सर्विसेज, वो है, लेकिन उसकी जो मशीनरी जो पहले थी वो आपको पता है जिस हालत में मिली है वो किसी काम की नहीं है। इसलिए सिंध गवर्नमेंट से एड लेके हमने अपना टेंडरिंग प्रोसेस कर लिया है। वो इंशाल्लाह ताला 1-1.5 हफ्ते में उसके वर्क ऑर्डर जारी होंगे और नालों की सफाई बाकायदा से शुरू, कुछ में एडवांस में शुरू की है और कुछ बाकायदा शुरू हो जाएगी। हमने फोकस हमारे पूरे 546 नालों में से सिर्फ 46 नाले जो हैं वो केएमसी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चाहे टाउन के नाले हैं चाहे केएमसी के, वो कराची शहर के नाले हैं और उनको सफाई बाकायदा। आपने देखा पिछली बारिश में बारिशें जब होती हैं तो उनको फेस भी किया जाता है और मेयर साहब जिस तरह सड़कों पे अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो सबके सामने बिल्कुल नजर आता है, मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पहले 5 साल पहले या 6 साल पहले जिस तरह कराची में बारिश का नुकसान होता था, अब वो इन 2-2.5 सालों में मुतवातर नहीं हो पा रहा, लेकिन काम हो रहा है। जी ठीक है, करमुल्ला वकासी साहब, क्या कोई ऐसा अमल नहीं किया जा सकता या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि इन नालों में जो कि ये कचरा जमा होता है, कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं जहां पर केएमसी के खुद अहलकार जो हैं वो इन नालों में कचरा फेंकते हुए नजर आए, तो कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि इन नालों में कचरा ही ना डाला जाए, इन्हें इतना अच्छा बना दिया जाए। बुनियादी तौर पर तो ये बरसाती नाले हैं, लेकिन पूरा कराची का सीवरेज जो है वो इन नालों में जाता है। तो आप खुद सोचें कि सिस्टम को तो बुनियाद से ठीक करने की जरूरत है ना। ग्राउंड रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है, ग्रास रूट लेवल से चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आप देखें, कराची में फर्स्ट टाइम हमारे सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट हुए हैं। आप लियारी नदी में आप देखें जो सेवरेज आता है पूरा वो जाके समुद्र में ट्रीट होके फिर गिर रहा है, और ये हमने इसी साल ही इस S3 प्रोजेक्ट को जो है हमने स्टार्ट किया है, जिसमें नाले के थ्रू सेवरेज आ रहा है और ट्रीटमेंट। सर बड़ी माजरत के साथ, समुद्र का हाल बहुत बुरा है। समुंदर का जो ये केमाड़ी है और इसका पानी समुंदर का पानी कहलाने के लायक ही नहीं है। बाबा आइलैंड का जो जेटी है वहां जाके देखें, पूरा बाबा आइलैंड जो है वो कचरे के ढेर के ऊपर नजर आ रहा है। सर आप देखें एक मेरी बात सुन, बातें करना तो बहुत आसान है, तनकीद करना भी आसान है। सर ये तो जो चीजें नजर आ रही हैं, DHA का जितना सेवरेज है वो समुद्र में गिर रहे हैं, क्या DHA केएमसी के अंडर आ रहा है? क्या DHA सिंध गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है? लेकिन उनका सेवरेज जो है ट्रीट होके समुद्र में नहीं जा रहा। आप देख लें उसको। सर तो इस पे आप आवाज तो उठाएं ना। सुन ले पूरी बात सुन ले। इस वक्त हमने गटर बागीचा में भी ट्रीटमेंट प्लांट है और वो भी इंशाअल्लाह जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट होगा जो स्टार्ट होगा और उसका भी सेवरेज ट्रीट होके जाएगा। मंसूबे जारी हैं, काम हो रहा है, इंशाल्लाह इनके मुकम्मल मुस्बत रिजल्ट आप देखेंगे। इन चीजों की शुरुआत हुई है और उन पे अमल हो रहा है। ये शहर कराची आपको पता है एक अरसे तक कोलिशन में हम थे तो उनके पास शहर था, और लेकिन अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती इंटरेस्ट पर जो है ना देखा जा रहा है, जिसमें वो बाकायदा रिपोर्ट लेते हैं, मंसूबे पे ब्रीफिंग लेते हैं और उनको अपडेट भी करते हैं और कहते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। और इंशाल्लाह जो उनकी टीम है वो चाहे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो, चाहे मेयर कराची हो, चाहे CM हो, वो कोशिश में लगे हुए हैं अपने टाउन चेयरमैन के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ कि वो डिलीवरेंस दें। ठीक है करमुल्ला वकासी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़े सारे और भी सवाल थे जिसमें बजट में जमात इस्लामी और PTI के किसी UC के लिए कोई तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई है। इस बारे में भी बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और MQM से MPA शारिक जमाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक जमाल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम। शारिक जमाल साहब, आज KMC का बजट पेश किया गया और KMC का इजलास मुनक्किद किया गया। मेयर कराची ने बड़े शोर शराबे में बड़ा कुछ बताया और बड़े सारे दावे भी किए उन्होंने, जबकि अपोजिशन जो थी वो खासी उसने तकलीफ का इजहार किया और कुछ भी मानने को और किसी भी दावे को मानने को उन्होंने इनकार कर दिया। कैसे देखते हैं आप, कराची के लिए कुछ बेहतरी होने जा रही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनका ये गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है, पिछले 17 साल से 17वां बजट उन्होंने पेश किया। ये आपके मेयर साहब मुर्तजा वहाब साहब, इनका भी बजट पेश हुआ। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मानसून का मौसम है, बारिशों की पेशन हुई मेरे ख्याल से वेडनेसडे से हो गई है कि शायद बारिशें हो अगर अल्लाह ने चाहा तो। आप ये देखिए, मुझे कोई भी शहर का ऐसा इलाका दिखा दे जहाँ की नाले की सफाई भी इन्होंने करी है, ठीक है। अच्छा, उसका ये तो बजट भी इनको NDA में जो है वो सालाना इनको मानसून के मौसम में देता है इनको नालों की सफाई के लिए, तो ये वो पैसा भी नहीं लगाते। देखिए, बजट से फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ बजट कम हो ज्यादा हो, मैं कभी उस बहस में नहीं पड़ रहा कि किस हेड में इन्होंने क्या बजट रखा है, क्या चीज रखी है। बात ये कि जितना भी बजट है वो सिंध में इस कराची शहर में लगता नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो लगता नहीं है। वो करप्शन कमीशन इसमें बढ़ के खत्म हो जाता है। अच्छा, तो यानी कुछ इस बजट से भी कोई आपको खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है? आप जो इतनी तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया मेयर साहब ने, उन्होंने कहा कि कराची को बहुत खूबसूरत बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े सख्त हमने फैसले किए जिसके बायस ये समरात हम तक पहुंच रहे हैं। तो मामलात जूं के तू है, सिर्फ ये लफाजी है बस। देखें, उम्मीदें बिल्कुल हैं, मगर उम्मीदें जो हैं अल्लाह से हैं, इनसे नहीं है उम्मीदें। क्योंकि इनसे उम्मीदें लगाना तो मेरे ख्याल से मतलब कोई फजूल की बात है कि इनसे कोई उम्मीद हो। इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह ये शहर का वक्त आएगा, इस सूबे का वक्त इंशाल्लाह अच्छा आएगा, इसको बदलेंगे और इंशाल्लाह पहले भी हमने ही काम किया था, अभी भी MQM पाकिस्तानी काम करेगी, वक्त आएगा, उम्मीद है, बिल्कुल है। देखें, ये मेयर साहब जो है ये आज से नहीं बोल रहे, इन्होंने कल हल्फ नहीं उठाया कि मैंने बड़े सख्त फैसले करके वो ये 4 साल मेयर से पहले ये 4 साल तकरीबन मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची शहर के। तो भाई ये हर साल का ये रोना, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलते हैं कि सब सही हो रहा है। ये पता नहीं क्यों MQM वाले या ये MQM के MPA या MQM वाले मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं। सब चीज सही है। ये अभी भी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं इस शहर की सबसे बड़ी टैक्स देने वाली मार्केट से अभी इस वक्त गुजर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के रोडों का हाल जो हुआ है वो अल्लाह माफ करे। तो ये पता नहीं इन्होंने कौन सा शहर बनाया है, किसको शहर बोलते हैं, जहाँ खुद रहते हैं DHA में उसको शहर बोलते हैं, या सिर्फ शारा फैसल को शहर बोलते हैं जो इनके अंडर में भी नहीं आता, जो कंटोनमेंट के अंडर में आता है। अच्छा, तो इनका शहर मुझे नहीं पता, इनका शहर कौन सा है जिसको इन्होंने अच्छा बना दिया। भाई अच्छा, हमें भी ले जाएं, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन ने बड़ी कड़ी तनकीद की है। ऑपोजिशन ये कह रही है, वही आपकी भी बात आगे बढ़ाऊंगी कि वो भी इसी बात पे जो इतराज है उनका वो यही है कि नाले जो हैं वो साफ नहीं है, लेकिन मेयर कराची ये कहते हैं कि नालों की सफाई का काम जो है बारिश के आने से पहले मुकम्मल हो जाएगा। सड़कें मुकम्मल नहीं है, बसेस है नहीं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, पानी है नहीं, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ बहुत सुकून के साथ ये बताया जा रहा है कि जो मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो आखिर इसका हल कौन निकालेगा, क्या निकालेगा इसका हल? देखें, बात ये कि जो सिटी गवर्नमेंट में पोजीशन है जो भी है, या मैं अपनी बात करूं, हम यहाँ से असेंबली में पोजीशन है। देखिए, हम ये नहीं बोले कि हम बोल रहे हैं या पोजीशन बोल रही है, ये MQM का मेंबर बोल रहा है या फला पार्टी का मेंबर बोल रहा है तो ये गलत बोले। लेकिन मैंने अपनी इस बजट स्पीच में भी यही बात बोली थी कि भाई मैं सिंध को, मैं नहीं बोल रहा कराची को खराब के बहुत खराब है। भाई इस कराची में सड़कों पे दौड़ते हुए पानी के टैंकर बोल रहे हैं कि आपकी 17 साल की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। पाकिस्तान के किसी शहर में मुझे बता दें जहाँ टैंकर सिस्टम से लोग पानी लेते हो। बात ये कि ये गवाह है, ठीक है। थरपारकर में जो भूखी माँ है उसका बेटा जो हर साल ग़िज़ाई किल्लत से उसके बच्चे
जो है वो मर जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो देते हैं। ये इनकी कारकर्दगी की सिंध गवर्नमेंट की पोल खुलती है। और लाजमी ये मुर्तजा वहाब साहब मेयर कराची जो है, ये कहीं ना कहीं इसी सिंध गवर्नमेंट का पार्ट है, इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्ट है। तो इनसे उम्मीदें रखना या ये हल निकालेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये करना भी चाहे ना, तो मेरे ख्याल से ये करना ही नहीं चाहते कि कराची को ये बेहतर करें, ये तरक्की दे। इन्होंने अपने अपने शहरों को, सूबों को नहीं दिया, अपने अपने उसको इंटीरियर सिंध में अपने इनके जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से ये दावा करते हैं कि हमें लोग वोट देते हैं, इन्होंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। तो इस कराची को तो ये शुरू से अपना नहीं समझते। ये कहाँ से करेंगे, इनसे कैसे उम्मीद लगाऊं मैं, क्या बताऊं कि आगे कैसे सही होगा। ये मैंने आपको बोला कि इंशाल्लाह कि मेरे को अल्लाह पाक से उम्मीद है, ये शहर सही होगा, ये सूबा सही होगा, हमारा मुल्क में अल्लाह पाक बेहतरी देगा। अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है। मगर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये एमक्यूएम पाकिस्तान की हाथ से पहले भी कराया था और अब भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल आपके मेयर रहे हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन उसके बाद वसीम अख्तर साहब ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो मतलब ये तो बैलेंस ही हो गया ना। देखें, मैंने काम जब भी कर सकते हैं, आपके पास इख्तियार हो। तो यही बात तो मेयर कराची भी कह रहे हैं। तो अरे देखें, हमारे कहने में अगर एमक्यूएम का एमपीए है और सिंध गवर्नमेंट ने इख्तियार रखा है, एक अलग बात है भाई। मेयर कराची मैं भी तो शुरू से यही बोलता हूँ ना, इन्होंने अपने सिंध गवर्नमेंट ने अपने मेयर को ही बेख्तियार रखा हुआ है, ठीक है। मगर जितना भी इख्तियार है, देखें अभी आपने देखा होगा, अभी ईद उल अजहा गुजरी, ठीक है, ईद उल अजहा गुजरी, उन्होंने कराची की हर मंडी में, नॉर्दर्न बाईपास की कराची की एशिया की सबसे बड़ी मंडी का जिक्र करता हूँ, इन्होंने फी जानवर एग्जिट का केएमसी ने पर्ची लेके कुर्बानी करने वाले कराची शहरियों से 500 रुपए फी जानवर वसूल करें, ठीक है। 2.5 लाख जानवर इस मंडी से फरोख्त हुए हैं। आप लगा ले 500 के हिसाब से कि कितना पैसा केएमसी को मिला। केएमसी किसके अंडर आती है? तो भाई वो पैसे का मेयर साहब क्या करेंगे, ठीक है। आज बिजली के बिलों में रख के कचरा उठाने का पैसा बिल लग के आ रहा है बिजली के बिल में। तो आप मुझे बताएं ना, इस शहर से कचरा उड़ गई है। अच्छा, तो बात यही है कि ये बेख्तियार तो हैं, पीपल्स पार्टी ने इनको बेख्तियार तो किया हुआ है, अपने ही मेयर को किया हुआ है। मैं यही तो बोलता हूँ भाई, आज तो सूबे में भी गवर्नमेंट आपकी है और मेयर भी आपका है, आप कर लेना काम, क्यों नहीं कर रहे? क्यों हमारे को चुप नहीं करा देते? आप दे दे परफॉर्मेंस, कराची के शहरी को सुकून हो जाएगा। हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी बिल फजूल का नहीं बोलेंगे। तो आप काम करना ही नहीं चाहते हो ना। और इतना पैसा जो आप कमा रहे हो, आपने इस बकरीद में जो है एक मंडी से आपने करोड़ रुपए कमा लिए, वो कहाँ लगाओगे भाई? आप कैसे कमा रहे हो? उससे भत्ता है वसूल किया है कराची के शहरियों से मेयर कराची ने। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी शारिक जमाल साहब कि इस दफा जो आलाइशें थी वो कहीं नजर नहीं आई, बहुत जल्दी सफाई कर ली गई, तमाम चीजों को हटा दिया गया। ऐसा था या नहीं? नहीं, देखें, हर जगह ऐसा नहीं हुआ है, हर जगह ऐसा नहीं हुआ है। मैं लाजमी, मैं खुद जो हूँ कुर्बानी में बिजी होता हूँ, मुझे इतना टाइम होता नहीं है। मैंने देखा है जहाँ मैंने मीडिया पे, आप लोग की मीडिया के थ्रू मैंने चीजें देखी हैं कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से तलाशी नहीं होती। और वो मैं देखे, मुझे कहने में कोई हार नहीं है, उसमें बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पे चेयरमैन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीटीआई के थे, ठीक है। बाकी बहुत सारे, जब मेरी अपनी यूसी जो है वहाँ पे जो है चेयरमैन जमात इस्लामी के। मगर मैं ये बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी राब्ते में था, मैं सॉलिड से राब्ते में था, मेरा आरटी मोबाइल पे पूरा ग्रुप बना हुआ था। मैं उनको हर चीज, क्योंकि मेरे एरिया में सबके पास मेरे नंबर है, मोबाइल नंबर। मुझे जहाँ जो ही कंप्लेन करता था, मैं सिंध सॉलिड के डायरेक्टर को उनको भेजता था कि यहाँ से रिमूव करें। जहाँ पे काम अच्छा हुआ है किया है, मगर वहाँ पे आप सबको जो नुमाइंदे जिस जमात से भी है, उनको एक्टिव रहना पड़ता है किसी से काम करवाने की। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया शारिक जमाल साहब के काम के साथ साथ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए तो काम बेहतरीन हो जाता है, टीम वर्क होता है जो काम में मजीद निखार पैदा कर देता है, काम को मुकम्मल करता है। बहुत शुक्रिया शारिक जमाल साहब कि आपने मेट्रो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन, मजीद बात करेंगे, पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ होंगे और तजज़ियाकार भी हमारे साथ होंगे, लेकिन वक्त हो गया, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि एडवोकेट सैफुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हम इनसे बातचीत करते हैं, इनके तंज़ियों से इस्तेफादा करते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज केएमसी का बजट पेश हुआ, ज़ाहिर है आप वहीं पर मौजूद थे, बड़े सारे एतराज़ात भी आपने उठाए, क्या फरमाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया
पहले तो मेरी राय लेने का। देखिए, बजट जो है पूरी दुनिया में इस बात का आकाश होता है कि किसी गवर्नमेंट की या किसी इदारे की पॉलिसी क्या है और उस इदारे का आइंदा विजन क्या है काम करने का, और बजट के नतीजे में हकीकी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। और मतलब बजट जो है सिर्फ इसका अल्फाज का और उसका गोरख धंधा नहीं होता कि आपने एक बजट बना दिया, फिगर्स का गोरख धंधा बना दिया और उस पर जो है। तो इन्होंने अब हमारे यहाँ ये चल रहा है, मुर्तजा वहाब साहब का ये 5वां बजट था। 1.5 साल पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, 2 बजट पहले उन्होंने पेश किए थे, और अब 3रा बजट ये पेश किया है इन्होंने बतौर मेयर के, बाहर के जिस तरह के भी मेयर वो बने। तो 5वां बजट इस तरह उनका हो गया। अब देखिए 5 बजट वो पेश कर चुके हैं। कराची की सूरत हाल का मवाजना जब आप करें तो इससे मतलब इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची की सूरत हाल तो दिन ब दिन खराब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये बजट जो पेश कर रहे हैं और उसमें जो रकूमात जाहिर कर रहे हैं कि हम 20 अरब रुपए तरक्यात पे खर्च करेंगे, कभी कहते हैं 35 अरब खर्च करेंगे, कभी कोई मतलब एक लंबी चौड़ी फिगर आप बताते हैं तरक्याती बजट की, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आता, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। कराची बदतरीन सूरत हाल का दुचार है। तो आप बताइए ना इस बजट का फायदा क्या। मैंने भी यही सवाल उठाए कि जी बजट के अंदर आपका विजन क्या है। देखिए नेमतुल्लाह खान साहब थे, हमने उनके साथ काम किया है और 4 साल उन्होंने सिटी गवर्नमेंट चलाई बतौर नाज़िम के। आप यकीन माने कि हर चीज के मुतालिक उनका एक विजन था कि कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम कैसा होना चाहिए, कराची में गार्बेज कलेक्शन सिस्टम क्या होना चाहिए, और हर चीज पर वो काम कर रहे थे और उनके शानदार उनके जहन में जो है आइडियाज थे। अब इस सच तो ये है कि इनके जहन में कोई आइडिया नहीं है, ले दे के टोटल बातें जो ये करते हैं जी इतने पैसे हम सड़कों पे लगा देंगे, पार्कों पे लगा देंगे, और वो लगती नहीं है। वो पैसे जो है मैं आपको बताऊं कि ये ADP हमारे यहाँ होती है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, एक सूबे का होता है। मैं अब घड़ी घड़ी इन लोगों से सवाल करता हूँ कि इसमें जो स्कीमें डाली हैं वो कौन डालने वाले लोग हैं। अवामी नुमाइंदे तो है नहीं, ना आपने यूनिसी से पूछा, ना टाउन से पूछा, ना KMC काउंसिल के मेंबरान से मशवरा लिया, फिर स्कीमें किसने डाली। किसी को क्या पता मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में कोई मसला है नहीं है। तो एक वेग टाइप के प्रोग्राम, मुबहम टाइप के जो प्रोग्राम है उसमें डाल देते हैं और उसको 3-4 साल चलाते हैं और फिर अच्छा सैफुद्दीन साहब, करीमुल्लाह वकासी साहब से अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुशावरत भी की है ऑपोजिशन से भी और अरकान काउंसिल से भी, और उनकी तजावीज़ भी सुनी थी और मशवरा भी हुआ था, मीटिंग्स हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई मशावरत ही नहीं की गई। देखिए मशावरत अगर इसका नाम है कि आपने बुलाया, मीटिंग की और उसमें फजूल सी 2-4 बातें हुई, और जब आपने बजट कमेटी की वो मीटिंग रखी जिससे बजट को फाइनलाइज होना था, तो उस दिन बजट छपने जा चुका था। तो कमेटी के लोगों ने आज वहाँ काउंसिल में भी ये बात की कि आप ये बताइए कि जिस दिन बजट को आपको फाइनलाइज करना था हमारे साथ बैठ के, आपने टाइम और डेट रखी थी ना, उस दिन तो बजट छपने जा चुका था। तो मतलब इतने दिन से आप क्या बेवकूफ बना रहे थे जो आपने 3 मीटिंग्स कर ली और उसे बुलाकर ये बताया, और हर मीटिंग में यही था कि जी अभी इनको बुलाया है वो बताएंगे, उसको बुलाया है वो बताएंगे, इस अफसर को बुलाया है वो बताएगा। अच्छा वो अफसर जब आए तो पता लगा बजट तो छपने जा चुका है। तो इस तरह की मशावरत जो है, देखिए ये इसलिए मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ कि निजाम को निजाम की तरह चलाएं, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। मतलब एक इन्होंने जब सिटी काउंसिल कायम किए कानून ने हमारे, और लोग मुंतखब होकर आए, तो फिर जब एक सिटी काउंसिल के मेंबरान की आपने कमेटी बनाई, बजट कमेटी, उससे आपने मशवरा नहीं लिया, फिर आप साल भर जो काम करते रहे, आप एक भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें लेकर नहीं आए काउंसिल के। 2 करोड़ से ऊपर का हर कॉन्ट्रैक्ट आपको सिटी काउंसिल में लाना होता है, आप एक भी लेकर नहीं आए। आपने बगैर सिटी काउंसिल की मंजूरी के सारे काम किए। फिर ये कि आपने टेंडर नहीं किए, आपने बेशुमार ठेके जो हैं बगैर टेंडर्स के अपने मनपसंद लोगों को दे दिए। फिर अरबों रुपए के काम आपने इमरजेंसी के नाम पर दे दिए, और फिर वो काम कहाँ हुए। मैंने तो आज पूछा कि भाई ये काम चांदते हुए, मरीख पे हुए, क्योंकि 100 यूनियन कमेटी कराची के अंदर जमात इस्लामी और PTI की है, हमारे यहाँ तो आपका एक ही काम नहीं हुआ। तो फिर मतलब कराची का जो एक बड़ा हिस्सा है, तकरीबन आधा हिस्सा, उसमें तो कुछ काम नहीं हुआ, तो फिर कहाँ पे काम हुआ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा करप्शन का धंधा है सारा का सारा। और मैं ये नहीं इल्जाम लगाता कि मुर्तजा वहाब साहब भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ
कि उनकी गफलत से और उनकी नाअहली से ये सारे के सारे पैसे जाए हो रहे हैं। और कौन खा रहा है और कौन इस पूरे प्रोग्राम को चला रहा है। अच्छा सैफुद्दीन साहब, बिल्कुल इस बारे में भी फरमाइएगा, ये जो एक एतराज उठा कि बजट में जमात इस्लामी और पीटीआई की किसी यूसी की कोई तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि 2 साल गुजर गए, 2 साल में आपने जमात इस्लामी और पीटीआई से ना मशवरा लिया किसी चीज में, ना उनके इलाकों की एक भी स्कीम रखी। अच्छा, अब ये तीसरा बजट आप पेश कर रहे हैं, इस पर भी आपने क्या किया कि आप 6 महीने से आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे हम सबको लगा रखा है कि जी हम 2-2 करोड़ रुपए की सबको स्कीमें देंगे, चलिए भी देंगे, उसकी आप तैयारी करो, PC1 बनाओ, ये करो वो करो, इससे मंजूरी। अब जब बजट में उनको डालने का वक्त आया तो इन्होंने सिर्फ 116 जो इनकी यूनियन कमेटी है पीपल्स पार्टी की और इनकी जो हामी पीटीआई है और इसी तरह जो इनके 2-4 और इत्तेहादी हैं, उनके सारे काम डाल दिए। और जमात इस्लामी और पीटीआई का उन्होंने एक काम भी नहीं डाला। 116 स्कीमें सारी उनकी डाली हैं और हमसे सिर्फ वादा फर्दा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम काम करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। भाई इस तरह अच्छा। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने 2 साल कोई काम नहीं किया, तीसरे साल में भी आप यही कर रहे हैं। फिर जो काम उससे पड़े हुए हैं ADP की स्कीमों में, हम कहते हैं कि जी जहाँ पर भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी का यूनियन कमेटी का चेयरमैन है, कोई भी है, करोड़ों रुपए के काम होते हैं ना ये, आप बताएं वहां के चेयरमैन को आप एतमाद दे लें ताकि वो देखें कि वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन वो खुफिया तौर पर सारे काम हो जाते हैं, उसको एतमाद नहीं लेते। तो ये पैसा इतना कराची का अरबों खरबों की जाए वो चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की देखिए हुकूमत जो है सिंध में, उसको गुज़िश्ता 16 साल में 10,000 अरब रुपए मिले, 10,000 अरब NSC अवार्ड के तहत और जो टैक्सेस है उसके तहत। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या हाल है, पूरे सिंध का क्या हाल है, पूरी कराची का क्या हाल है, ठीक है, बदतरीन हालत है। ठीक है। अच्छा सैफुद्दीन साहब, जो हमारा वो तबका रिटायर्ड मुलाजमीन का या पेंशन के लिए जो लोग इंतज़ार करते हैं, ज़ाहिर है उनका गुजारा पूरी ज़िंदगी तो वो खिदमत करते हैं और उसके बाद वो पेंशन जो उनका वाहिद सहारा होता है, उनकी अशोई के लिए कुछ इकदाम सामने आया, उसके लिए कुछ रखा गया? तो उसके लिए देखिए ये तो कहते हैं हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। इनके जो टोटल आमदनी की है KMC की, वो तो 3-4 अरब रुपया है। तो बाकी फिर वो अब हुकूमत सिंध के ही नाम लेते हैं हमेशा कि हुकूमत सिंध पैसे देगी, इसके लिए अब तक तो नहीं दिए। बेचारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन है मुस्तकिल मुजाहरे कर रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं। कोर्ट ने भी हुक्म दिया है, कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर आप इनकी पेंशन और इनकी जो भी ग्रेचुइटी वगैरह है वो दें। देखिए अब एक आदमी सारी उम्र मुलाजमत करता है, उसका बेचारा एक तो रिटायर हो जाता है। अच्छा, कुछ टाउन चेयरमैन वगैरह ने तो इन पे बड़ा काम किया है और कुछ लोगों को चेक्स वगैरह दिए हैं। या वो ये इस तरह हुआ है कि जमात इस्लामी के जो टाउन हैं, क्योंकि हमने ये पॉलिसी बनाई थी, हाफिज नईमुर रहमान साहब की हिदायत थी इसमें क्लियर कट कि जो मुलाजमीन हैं उनके बकायाजात हमारे जो टाउन हैं फौरन अदा करें। तो जमात इस्लामी के जितने भी टाउन हैं, 9 हमारे कराची में टाउन हैं, हमने ये पॉलिसी बनाई कि इनके जो भी वाजिबात हैं, जो इनकी ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड वगैरह बनता है, उसको फौरन अदा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन सारे टाउन हैं इसको क्लियर कर चुके हैं। एक आध जगह कुछ बाकी होगा तो वो भी क्लियर कर देगा। तो हमने तो पूरा काम कर दिया। बाकी पेंशन जो है उसकी अदायगी KMC के जिम्मे है। उसके लिए हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सिस्टम बनाए और 2 साल या शायद 3 साल दिए हैं, फिर इसके बाद फिर वो टाउन में आ जाएगा। तो अभी 2 साल तक देना इनकी जिम्मेदारी है। पिछली पेंशन जो बाकी है वो देना इनकी। लोग मर गए हैं, अब यकीन माने इतने सारे लोग जो बेचारे मेरे पास आते थे, अब मैं देखता हूँ वो दुनिया से गुजर गए। किसी की बेटी की शादी का मसला, किसी की बीमारी का, लेकिन रहम ही नहीं आता इन लोगों को। देखिए ये जो होता है ना, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, इसको खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब ने क्या किया, इनकी हुकूमत हो या पिछली वाली, कि वो सारे पैसे जो है इधर उधर उड़ा दिए। अब वो पैसा मौजूद ही नहीं है खजाने में। अब ये सारे का सारा पैसा इस पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जी हुकूमत दे हमें, तो हमें पता नहीं वो भी देंगे नहीं देंगे। जैसे MUCT इन्होंने लगाया, टैक्स लगाया था, तो इन्होंने ये वादा किया था कि हम ये पैसे जो है यूनियन कमेटीज को दे देंगे, लेकिन कहाँ दे रहे हैं यूनियन कमेटी। अच्छा एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, एक और बहुत अहम मामला मैं जानना चाहूँगी अपनी नॉलेज के लिए ख़ास तौर पे, कि जब भी हम बात करते हैं तो जो हमारे पास चेयरमैन आते हैं टाउन के, या जब भी बल्दियाती नुमाइंदों से बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। हमारे पास जो इदारों में कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है, जो कि हमारे अंडर में होने चाहिए इदारे, वो हमारे ऊपर बिठा दिए गए और वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो
इस तमाम इजलास में या जो दूसरी मीटिंग्स होती हैं, इस हवाले से कुछ पेशरफ्त सामने आई है, कोई बात की गई है? देखिए, बात तो मैंने रखी थी, मैंने ये वहां पर बात रखी कि परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो एक आमिर थे, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम दिया था, ठीक है ना, वो चल रहा था, वो 8 साल 10 साल चला। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो इन्होंने ये फ्रॉड किया कि जी आमिर का निज़ाम हम नहीं चलने देंगे, और आमिर का निज़ाम खत्म करके खुद आमरियत कायम कर ली। ऐसा घटिया टाइप का इन्होंने बल्दियाती निज़ाम दिया है कि जिसमें सारे इख्तियारात ही खत्म कर दिए। और इख्तियारात किस तरह खत्म किए कि अब हाल ये हो गया है कि यूनियन कमेटी का तो इख्तियार पता ही नहीं, आप उसको पढ़ लीजिए एक्ट को तो आपको पता ही लगेगा यूनियन कमेटी क्या करेगी। फिर कराची में जो भी बेसिक काम करने के इदारे होते हैं ना, जैसे सैनिटेशन है, अब सैनिटेशन पहले यूसी या टाउन के पास होती थी, इन्होंने क्या किया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से एक बोर्ड बना दिया पूरे सिंध की हुकूमत की सतह पर। अब वो वहां से बैठ के ठेके देता है प्राइवेट कंपनीज को, और वो प्राइवेट कंपनीज और ये लोग मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं कि जिस यूनियन कमेटी में 50 स्वीपर होने चाहिए वहाँ 5 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, जहाँ 20 गाड़ियां होनी चाहिए वहाँ 3 गाड़ियां जा रही हैं, कचरा नहीं उठ रहा। तो आप बताइए कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, करप्शन का बाजार गर्म है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया करमुल्ला वकासी साहब के, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया शारिक जमाल साहब के, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, करप्शन और कमीशन ने शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।